यह कहानी एक साधु महेश्वर और उनके चेले अर्जुन की है, जो एक छोटे से गांव में रहते थे। साधु महेश्वर न केवल अपने ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उनके बारे में कुछ रहस्यमयी बातें भी फैली हुई थीं। गांव वाले कहते थे कि साधु के पास अनगिनत रहस्यों का भंडार है और वे कभी किसी को अपने गहरे ज्ञान के बारे में पूरी तरह से नहीं बताते। उनकी चुप्पी, उनकी गंभीरता और उनकी आंखों में एक गहरा रहस्य था जो हर किसी को आकर्षित करता था। अर्जुन, जो साधु का चेला था, हमेशा यही सोचता था कि गुरु के पास ऐसा क्या गहरा रहस्य है जो वह किसी से नहीं शेयर करते। एक दिन अर्जुन ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह साधु महेश्वर के पास गया और बोला, गुरुजी, आप हमेशा शांत रहते हो, हमेशा अपने भीतर खोए रहते हो। क्या आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मुझे विश्वास है कि आपके पास कुछ ऐसा ज्ञान है जो मैं नहीं जानता। साधु महेश्वर ने उसे घूरते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे सवाल का उत्तर बहुत गहरा है। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कठिन यात्रा पर निकलना होगा। इस यात्रा में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना, इस यात्रा में जो तुम देखोगे वह तुम्हारी सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। अर्जुन के दिल में जिज्ञासा और उत्तेजना का मिश्रण था। उसने बिना किसी डर के साधु से पूछा, गुरुजी, मुझे इस यात्रा पर भेजिए, मैं तैयार हूं। साधु ने उसे एक गुफा के बारे में बताया जो गांव से बहुत दूर स्थित थी। यह गुफा साधु के अनुसार एक रहस्यमयी स्थान था जिसमें छिपी हुई शक्ति और ज्ञान था, लेकिन उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि गुफा में जाने से पहले अर्जुन को अपने दिल और दिमाग को पूरी तरह से शांत और तैयार करना होगा। इस यात्रा में उसे अपने डर और संकोच को पार करना होगा। अर्जुन ने साधु के निर्देशों का पालन किया और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, पहाड़ियां, घने जंगल और उबड़-खाबड़ रास्ते थे, लेकिन अर्जुन का मन अपने गुरु से मिलने वाले ज्ञान के प्रति भरा हुआ था और उसने किसी भी कठिनाई से हार नहीं मानी। कई दिन चलते हुए वह गुफा के पास पहुंचा। गुफा का मुंह घना था और उसमें से एक अजीब सी ठंडक और शांति का एहसास हो रहा था। अर्जुन गुफा में दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी रहस्यमयी था। गुफा के अंदर एक पुराना संदूक रखा हुआ था, जिसके ऊपर एक प्राचीन ताम्रपत्र रखा हुआ था। अर्जुन ने धीरे धीरे संदूक खोला और देखा कि उसमें एक छोटा सा आईना रखा था। आईना इतना साफ था कि उसकी छवि बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही थी, लेकिन अर्जुन को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने आईने में खुद को देखा, उसकी छवि बदल गई और एक अजीब, भयावह रूप में बदल गई। अर्जुन घबराया हुआ पीछे हटने लगा और आईना अपने हाथ से गिरा दिया, लेकिन आईना गिरते ही उसकी छवि फिर से सामान्य हो गई। अर्जुन अब डर और उलझन में था। उसने सोचा, क्या यह मेरे मन का भ्रम है या कुछ और? वह आईना लेकर गुफा से बाहर निकल आया और वापस साधु महेश्वर के पास भागा। जब अर्जुन वापस साधु के पास पहुंचा तो उसका चेहरा डर और असमंजस से भरा हुआ था। वह घबराते हुए बोला, गुरुजी, जो मैंने गुफा में देखा वह बहुत डरावना था। आईने में मेरी छवि बदल गई और मुझे लगा कि मुझे कुछ अजीब सा हुआ है। क्या यह सब सही था? साधु महेश्वर ने शांति से उसे देखा और कहा, अर्जुन, तुमने जो देखा वह तुम्हारा ही अक्स था, लेकिन तुमने खुद को कभी ठीक से नहीं देखा। यह गुफा तुम्हारे भीतर की गहराई को दिखाने का एक तरीका था। जब तुम अपनी असली छवि को देख पाओ तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे डर और भ्रम क्या हैं। अर्जुन को अब समझ में आया कि यह घटना सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, बल्कि यह उसके भीतर की दुनिया की वास्तविकता का आईना था। उसने महसूस किया कि उसका डर सिर्फ बाहरी चीजों से था, लेकिन असल में उसे अपने अंदर की सच्चाई से डर लग रहा था। अर्जुन ने अब पूरी तरह से समझ लिया कि ज्ञान केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और मानसिकता से आता है। अर्जुन ने अब ठान लिया कि वह अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए साधु महेश्वर से और अधिक सीखने की कोशिश करेगा। उसे समझ में आ गया कि जो बाहरी दुनिया में दिखता है वह जरूरी नहीं कि सच हो। असली सच्चाई हमारे भीतर होती है और हमें उसे पहचानने के लिए अपने डर और भ्रम से पार पाना होता है। साधु महेश्वर ने फिर से उसे देखा और कहा, अर्जुन, अब तुम समझ गए हो। जब तुम अपने भीतर की गहराई को समझ पाओगे तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा। जीवन के हर पहलू को समझने का यही तरीका है। अब तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। अर्जुन ने गुरु के शब्दों को अपने दिल में गहराई से उतारा और ठान लिया कि वह अपने आत्मज्ञान की यात्रा पर पूरी तरह से निकल पड़ेगा।
उसे अब यकीन हो गया था कि असली ज्ञान कहीं और नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा होता है।